जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शारदीय नवरात्र में पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। यह व्रत 9 दिनों तक चलने वाला, जिसमें माता की प्रसन्नता के लिए व्रत उपवास करते हुए माता की पूरी आराधना नियम और निष्ठा के साथ की जाती है और माता इससे प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री की इस दिन पूजा की जाती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता शैलपुत्री का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता शैलपुत्री की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनकी योग साधना का प्रारंभ हो जाता है। माता शैलपुत्री वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती माता ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उसके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शंकर जी के इस उपदेश से माता सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि जहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है, दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर से इस अपमान को सह न सकी। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था।
माता पार्वती ने कई अवतार धारण करके दुष्टों का संहार किया। नवरात्रि में माता के स्वरूप का पूजन किया जाता है। माता ने इस संसार को आतताइयों से मुक्त किया था। महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ आदि राक्षसों का माता ने संहार किया था। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नवरात्रि में माता का पूजन करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, माता की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से शैलपुत्री माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।